महेंद्र सिंह धोनी, इस नाम को इंडियन क्रिकेट में नाम से ज़्यादा भगवान माना जाता है और कुछ प्लेयर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने कई प्लेयर्स का कैरियर खत्म कर दिया। आखिर कौन है वो प्लेयर्स, वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या महेंद्र सिंह धोनी ने ही 2011 वर्ल्ड कप जिताया था? तो चलिए थोड़ा ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा XY3 के स्पेशल एपिसोड डार्क साइड ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी महेंद्र सिंह धोनी जो वर्ल्ड क्रिकेट में एक टॉप कैप्टन माने जाते हैं, जिनके अंडर में इंडिया ने 3 ICC ट्रॉफी अपने नाम की है। वही MS धोनी 2011 वर्ल्ड कप के बाद सारे सीनियर प्लेयर्स को धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में धोनी, विराट और अश्विन को छोड़कर कोई भी वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर शामिल नहीं था और इसी एक साल के अंदर सारे वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर्स का कैरियर खत्म हो गया। रीजन सिर्फ MS धोनी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये कहना है इन सारे प्लेयर्स का और इन सब का इंटरव्यू अभी भी YouTube में पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। हरभजन सिंह से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि 2011 वर्ल्ड कप में आप जितने भी प्लेयर्स थे उनमें से कोई एक भी नेक्स्ट वर्ल्ड कप में सिलेक्ट क्यों नहीं हो पाया। तब हरभजन सिंह ने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि 2011 वर्ल्ड कप आप दोनों जीते और भी उस टीम में प्लेयर्स थे, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, जहीर खान, जो 2015 वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब कोई भी टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो उस टीम में मुझे लगता है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो अगला वर्ल्ड कप भी खेल सकते थे। उसमें युवराज भी थे, मैं भी था, वीरू की अगर बात करूं तो वीरू, गौतम गंभीर certainly he would have played the next World Cup, but I don't know what was the agenda behind that, leaving all of us aside, especially कि जैसे होता है ना कि आपका काम हो गया, बस आप निकलो। आपका काम हो गया, बस आप निकलो। क्या धोनी का ऐसा ट्रीट करना सही था? आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे होंगे कि यह तो BCCI का डिसीजन था, तो धोनी इसमें कैसे और कहां से आ गया? तो मैं उन लोगों को यह वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। अगर कोई कप्तान किसी खिलाड़ी को टीम में रखना चाहे तो सेलेक्टर कभी कप्तान के खिलाफ जाकर उसे ड्रॉप नहीं कर सकते, और अगर कप्तान किसी को ड्रॉप करना चाहे तो चयनकर्ता कभी उसके आड़े नहीं आएंगे। I am taking a tough call today as a captain, and I want you sirs to take an important call as selectors who want the betterment of Indian cricket. बात क्या है MS? Sir, 3 players अब ODI टीम में फिट नहीं बैठ रहे। They are very slow as fielders, sir, and the format needs fitter players. Age issue नहीं है sir, fitness है। But MS, they are still very good as batsmen. तो यहाँ पर पता चलता है कि अगर धोनी चाहते तो वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और युवराज सिंह, यह सब प्लेयर्स कुछ मैचेस इंडिया के लिए और भी खेल सकते थे, बट धोनी ने यह सब होने नहीं दिया। वो तो छोड़ो, सचिन को छोड़कर किसी भी प्लेयर को बेटर फेयरवेल तक नहीं मिला। युवराज सिंह डिजर्व अ बेटर फेयरवेल। वीरेंद्र सहवाग की बात करूं तो ही डिजर्व अ बेटर फेयरवेल। गौतम गंभीर, VVS लक्ष्मण, सब खटास से बाहर गए। अगर आप वीरेंद्र सहवाग का ये ट्वीट देखोगे तो यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि यंगस्टर को चांस देने के लिए धोनी ने सीनियर प्लेयर्स को टीम से बाहर निकाल दिया था। हम सबको एक बात जरूर सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर यंगस्टर की इतनी ही चिंता थी तो दिनेश कार्तिक और पार्थिव पटेल को क्यों चांस नहीं मिला? बात तो सिंपल है कि अगर वो सब अच्छा परफॉर्म करते तो धोनी की पोजीशन खतरे में आ जाती। बस इसी वजह से किसी दूसरे विकेट कीपर को धोनी टीम में शामिल ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमारे चीकू भैया से विकेट कीपिंग जरूर करा लिया करते थे। 2011 वर्ल्ड कप की बात करें तो फाइनल जीतने से लेकर अभी तक हर एक सीनियर प्लेयर्स ये बोल बोल कर थक चुका है कि धोनी ने अकेले ही वर्ल्ड कप नहीं जिताया था, पर हमारी बिकाऊ मीडिया जब 2011 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो सिर्फ धोनी का ही नाम और फोटो दिखाएंगे। और ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं ना इंडियन क्रिकेट के, ब्रॉडकास्टर से लेके मीडिया से लेके सबसे लेके, अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली ये एक PR एजेंसी बन के रह गए हैं। ब्रॉडकास्टर्स नहीं है, सिर्फ 3 लोगों को पूरा दिन दिखाएंगे। आपने 50 रन बनाए, मैंने 50 रन बनाए, पूरा दिन अगर आप मुझे दिखाएंगे तो सारी जनता को लगेगा मैं ही स्टार हूँ। आपको क्या बोला जाएगा कि आप बड़े अंडररेटेड खिलाड़ी हैं। अंडररेटेड कौन बनाता है? अंडररेटेड ब्रॉडकास्टर ही तो बनाता है। मानता हूं कि युवराज सिंह कैंसर के वजह से टीम से बाहर हो गए थे, लेकिन धोनी ने साफ साफ बोल दिया था कि सचिन, सहवाग और गंभीर में से कोई 2 प्लेयर ही नेक्स्ट वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होंगे, जबकि इनमें से कोई भी प्लेयर सेलेक्ट नहीं हुआ। शायद 2012 एकदम ऑस्ट्रेलिया में ही, चूंकि 2015 का वर्ल्ड कप था, मुझे याद है 2012 वो जो ट्राई सीरीज थी 2011 जीतने के बिल्कुल 1 साल बाद, जहां पर आप, सचिन और वीरेंद्र सहवाग ये भारत के 1, 2, 3 हुआ करते थे। आपको अचानक से अचंभा लगा जब ये ऐलान किया गया उस वनडे सीरीज में कि ये तीनों सलामी बल्लेबाज रोटेट होंगे, क्योंकि धोनी 2015 वर्ल्ड कप के लिहाज से सोच रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं इन तीनों को एक साथ वर्ल्ड कप नहीं खिला सकता हूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड बड़े हैं और मुझे अच्छे फील्डर चाहिए। हालांकि तीनों ही नहीं खेले उसके बाद 2015। देखिए ऑब्वियसली बहुत सरप्राइजिंग था, बिकॉज मैंने अपने करियर में और शायद
किसी ने भी किसी के करियर में ऐसा नहीं सुना होगा कि सिर्फ 2012 में ही आप डिसाइड करते हो कि 2015 में अपने किन खिलाड़ियों को खिलाना है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को देखिए। 2012 में धोनी ने डिसाइड किया था कि सहवाग, गंभीर और सचिन में से कोई 2 प्लेयर्स ही खेल सकते थे बिकॉज स्लो मूवर्स। अगर ऐसा है तो धोनी को 2019 वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि सेमीफाइनल में उसके ड्राइव न मारने के कारण ही हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। लेकिन जब भी ये आईपीएल खेलते हैं तो इनका मूव स्लाइड से भी तेज हो जाता है और यह ड्राइव पर ड्राइव मारते हैं, क्योंकि कैप्टन कुल जहां पर इंडिया के लिए एक भी ड्राइव नहीं मारे, वहां पर आईपीएल में ड्राइव पर ड्राइव मारते जा रहे हैं। और ये सब तो छोड़ो, इस साल के आईपीएल में चौकों छक्कों का बरसात करते हुए 200 से भी प्लस का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया हुआ है। बट जब इंडिया की बात आती है तो मानो कि उनके स्ट्राइक रेट में जंग सा लग गया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं, मैं तो बस विशेषज्ञों के द्वारा कहे हुए बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी ने जानबूझ के ये वर्ल्ड कप हरवाया, ताकि या बड़ी बात फिर से एक बार धोनी मैं कह रहा हूँ जानबूझ के हरवाया, तो वो नहीं चाहता था कि किसी की कैप्टनसी के नीचे वर्ल्ड कप जीता जाए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने जब वर्ल्ड कप जीता था 2011 में, 28 साल के बाद, वो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के नाम ही रहना चाहिए। अगर आप धोनी को इतना ही महान कैप्टन मानते हो तो आपको यह रिपोर्ट देखनी चाहिए, क्योंकि धोनी ने 1 या 2 या 5 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी नहीं की थी, बल्कि 10 आईसीसी टूर्नामेंट में कैप्टनसी की थी और उनमें से कुल 3 टूर्नामेंट ही जीत पाए थे। बट जब रोहित शर्मा और विराट की बात आती है तो सबको धोनी की याद आ जाती है, जबकि इन दोनों ने सिर्फ 3 आईसीसी टूर्नामेंट में ही कैप्टनसी की है। इस हिसाब से देखा जाए तो रिकी पॉन्टिंग जैसा कैप्टन वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नहीं है। अगर विकेट कीपिंग की बात करें तो गिलक्रिस्ट को शायद ही कोई ऐसा होगा जो ना जानता हो, जिनके सामने हमारे एमएस धोनी काफी फीके पड़ते हुए नजर आते हैं। बट हमारी बिकाऊ मीडिया कभी इनके ऊपर बात ही नहीं करना चाहेगी। मेरा मानना यह है कि अगर कंपैरिजन ही करना है तो इनसे कंपेयर करो ना, इनसे बेटर करके दिखाओ। लेकिन हम कंपैरिजन करेंगे भी तो किसका? धोनी और विराट के कैप्टेंसी का, धोनी और दिनेश कार्तिक या पार्थिव पटेल के विकेट कीपिंग का। वो तो 2021 T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने ही जीती, वरना वहां पर भी सारा का सारा क्रेडिट एमएस धोनी को ही जाता, क्योंकि लोग ये कहते कि एमएस धोनी को मेंटर बनाया गया इसलिए इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती। और यही एक वजह है जिसके वजह से जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं वो सभी धोनी से हेट करने लगे हैं। बट मैं ये नहीं मानता हूँ कि धोनी ने कभी खुद ये स्टेटमेंट दिया है। बट मैं यह भी जानता हूँ कि धोनी ने यह स्टेटमेंट खुद कभी नहीं दिया है कि मेरे वजह से ही इंडिया वर्ल्ड कप जीता है। बट यह भी कभी नहीं बोला कि पूरी टीम ने मिलकर वर्ल्ड कप जिताया है। बट देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, जैसे कि जीतने के बाद ट्रॉफी यंगस्टर को पकड़ा देना या न्यू टैलेंट को ढूंढ कर चांस देना। ऐसे ही बहुत सारे अच्छे काम किए हैं जो कि एमएस धोनी को एक महान क्रिकेटर बनाता है। लेकिन फिर सवाल वही है कि सिर्फ अकेले धोनी ने ही हमें वर्ल्ड कप नहीं जिताया है, इनके पीछे कई और प्लेयर्स का भी बलिदान है, हमें उन्हें भी थोड़ा क्रेडिट दे देना चाहिए। वैसे क्या दोस्तों, आपका भी ये मानना है कि वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और गौतम गंभीर को जितना क्रेडिट मिलना चाहिए उतना क्रेडिट उनको नहीं मिल पाया? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।